आपका स्वागत है फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआर ऑयल पेट्रोल पंप की डीलरशिप फ्रेंचाइजी किस तरह से लेनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा और कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि बात आपको समझ में आए और आप अप्लाई करके मुनाफा कमा सकते हो। तो फ्रेंड, शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, एसआर ऑयल जो है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सिर्फ ऑयल में ही नहीं स्टील वगैरह में भी डील करती है। लेकिन ये कंपनी जो लॉन्च हुई थी सन 1969 में लॉन्च हुई थी। ऑलमोस्ट ये कंपनी ने जो है कि 51 साल कंप्लीट कर लिया। तो इतने सालों से अगर कंपनी चल रही तो आपको समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है और सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। और ऑलमोस्ट इंडिया जो है कि इसका पेट्रोल पंप लेना बहुत पसंद करता है, इसके पेट्रोल से डीजल भरवाना बहुत पसंद करता है। ऑल ओवर इंडिया में इसके जो है 4000 से लेके 4500 पेट्रोल पंप है। जब इतना बड़ा नेटवर्क है तो आप अगर ये कंपनी लोगे तो आप कितने मुनाफे में होगे, आप कुछ सोच सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आप जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा आपका एज जो है 21 साल से लेके 55 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। और उसके अंदर आपको जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्वालिफिकेशन आपको जो है कि 10th पास होना चाहिए अगर आप विलेज में ओपन करना चाहते हो तो। और अगर आप सिटी में ओपन करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर आप फ्रीडम फाइटर हो तो आपको जो है कि कोई भी क्वालिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। फ्रीडम फाइटर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और अब बताते हैं आपको कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे पर्सनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक। और उसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर जो है कि टाइटल और आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर आप जमीन लीज पर ले रहे हो किसी से तो आपको जो है कि लीज एग्रीमेंट लेना होगा और जिनसे आपने जमीन ली है उनसे एनओसी लगेगा। और अगर आपकी किसी रिश्तेदार की जमीन है, आप वो ले रहे हो पेट्रोल पंप बनाने के लिए, तो जिसकी जमीन है उससे जो है कि आपको एनओसी लेना होगा। और ये जो लैंड होगा ये कमर्शियल होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको जो कि कमर्शियल में इसे कन्वर्ट करना होगा। और फ्रेंड्स, उसी के अलावा अगर इस जमीन के ऊपर अगर तार वगैरह है तो यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं बनेगा। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना है। और अब आपको बताता हूँ कि मैं जमीन कितनी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप नेशनल या स्टेट हाईवे पे बनाते हो तो लगभग 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर जमीन की जरूरत होगी। और अगर आप सिटी या ग्रामीण क्षेत्र में बनाते हो तो लगभग 800 स्क्वायर मीटर जमीन की जरूरत होगी। और फ्रेंड्स, आपको जो है कि कंपनी किस तरह से हेल्प करती है इसमें, तो कंपनी आपको जो है कि जब आप जमीन देखने आती है उस बाद में आपको जो है कि पेट्रोल पंप बनाने के लिए तो कंपनी जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देती है जिसके अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा प्रॉफिट हो। और कंपनी जो है कि खुद एडवर्टाइजमेंट करती है जिससे आपको सेल्स का मुनाफा हो। और उसी के अलावा जो स्टाफिंग है, जितने भी स्टाफ होंगे आपको जो है कि हायर करने होंगे, लेकिन कंपनी उनको जो है ट्रेनिंग देगी। और आइए बात करते हैं अब इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जैसे कोई भी कंपनी अगर आपका अपना फ्रेंचाइजी दे रही है तो जो कि ब्रांड सिक्योरिटी अमाउंट लेती है। तो एसआर ऑयल जो है 2 से 3 लाख रुपए इसके अप्रोक्सीमेटली ब्रांड सिक्योरिटी अमाउंट होता है। और ये जो है कि नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप फ्यूचर में चल के पेट्रोल पंप बंद करते हो तो पेट्रोल पंप बंद होने के बाद 1 साल के बाद आपको जो है कि ब्रांड सिक्योरिटी अमाउंट जो है कि आपको रिफंड मिलता है। तो अगर आपके पास खुद की जमीन है तो आपके जो है कि काफी सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपको काफी सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपके पास खुद की जमीन है तो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपका इन्वेस्टमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का होगा। अगर आपके पास इतनी बड़ी रकम है तो आप जरूर ले और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताता हूँ कि इसके अंदर आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो अगर आप जो है कि इसके अंदर सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन जो है पेट्रोल और डीजल का अलग होता है। अगर आप पेट्रोल सेल करते हो तो पर लीटर के पीछे आपको 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक का, एक पर लीटर के पीछे 2.5 रुपए से लेके 3 रुपया मिलते हैं। अगर आप जो है डीजल सेल करते हो
तो ₹1.5 से लेके ₹2.5 तक का अमाउंट आपको रुपया मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अगर पेट्रोल सेल किया है, आपने जो है कि दिन में 1000 लीटर पेट्रोल बेचा है, तो आपको जो है कि 3000 का मुनाफा होगा। और अगर आपने जो है 1000 लीटर डीजल बेचा है, तो आपको जो है 2500 का मुनाफा होगा। तो फ्रेंड्स, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कितनी अच्छी जगह पर है। कितने सारे लोग हैं जिनका लोकेशन बहुत अच्छा है, जिन पर काफी सारी एक मिनट में गाड़ियां आती है, उनको चैन फुर्सत लेने की जरूरत नहीं, वो लोग जो है कि दिन के लाखों रुपए कमाते हैं। आपको मैंने बता दिया मार्जिन कितना है, तो उससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। आप अगर एक गाड़ी आएगी तो वो बड़ी ट्रैक्टर आएगी तो 2-3 लीटर तो भराएगी नहीं। तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है अगर आपकी जमीन अच्छे लोकेशन पे हो तो। और आपकी जो जमीन है, आपकी जमीन के आसपास जो है कि काफी दूर तक जो है कि अगर पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप खुद अप्लाई करें, कंपनी से बात करें, तो कंपनी आपको देगी। अगर जैसे कि आपका लोकेशन है इस जगह पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है 10 किलोमीटर तक, इस जगह पे 5 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप सबसे पहले आप अप्लाई करें और आपको जो है कि इसका मुनाफा मिल सकता है। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनी जो है कि कभी भी किसी और साइट पे मत जाइए। एसआर ऑयल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाइए। क्योंकि कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो एसआर ऑयल के ऑफिशियल साइट पे निकालती है, या तो न्यूज़पेपर में आता है। आप न्यूज़पेपर चेक करते रहिए, या तो एसआर ऑयल की जो है कि ऑफिशियल साइट है वो चेक करते रहिए। आप किसी भी फर्जी साइट पर मत जाइए। और अगर आप जो है कि वीडियो के अंदर आप अपना नंबर मत मेंशन करिएगा कमेंट में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमको कमेंट करिए, हम आपको गाइड कर देंगे। अगर हो सकता है अगर आपको जो कि ज्यादा समझ में डिफिकल्टीज फेस हो रही, तो हम आपको जो कि रजिस्टर्ड करके वीडियो बना के दे देंगे। लेकिन आप जो कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपका नंबर मत लिख रखिए, क्योंकि अगर आप नंबर रखते हो तो हो सकता है आपको फेक कॉल्स आएंगे। और अगर आपको कोई भी कॉल आती है, अगर उन्होंने कहा कि इतना पैसा दीजिए उतना पैसा दीजिए, तो मत दीजिए फ्रेंड्स, वो फेक कॉल्स हो सकता है। इसीलिए डायरेक्ट कंपनी के साथ रजिस्टर्ड करिए, कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नहीं तो आपके फैमिली या फ्रेंड्स को किसी को इसका जो है कि मुनाफा हो जाए। थैंक यू।